आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों यह एक बहुत शानदार लोन स्कीम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। इसका पॉइंट 2 यानी कि दूसरा संस्करण स्टार्ट हो चुका है। प्रथम चरण में इसके द्वारा लोन जो दिए गए थे वो सबको दे दिए गए हैं। अब सेकंड चरण की दोस्तों बारी है, अब आप अपने लिए लोन ले सकते हैं दोस्तों। तो फुल्ली वीडियो आपके लिए मैंने तैयार की है और आज की वीडियो में हम जानेंगे पूरी की पूरी लोन स्कीम के बारे में। वीडियो को अंत तक देखना है तभी आपको दोस्तों जानकारी सही मिल पाएगी। तो चलिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। मैं आपका दोस्त और होस्ट अमित सैनी आपके साथ टॉपिक डिस्कस करूंगा जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं इस वीडियो में दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रधानमंत्री ईजीपी लोन स्कीम दोस्तों है क्या। इसके साथ दोस्तों आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये लोन आपको क्यों दिया जा रहा है, इसके पीछे सरकार का मकसद क्या है, और इसके साथ दोस्तों कौन कौन इसको लोन लेने के लिए काबिलियत रखता है, कितना आपको लोन मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रहेगी, लोन कैसे चुकाना है, और इसके ऊपर जो सब्सिडी दी जा रही है दोस्तों वो 30% तक की है। उस सब्सिडी का लाभ किसको दिया जाएगा, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे दोस्तों, और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए साइट कौन सी है, ये सारी टॉपिक आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों हमारा सबसे पहले टॉपिक है हमारा कि पीएमईजीपी लोन स्कीम है क्या। तो दोस्तों यह प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी लोन स्कीम है जिसका पूरा नाम प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट सृजन प्रोग्राम है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिजनेस लोन को प्रोवाइड करना है। इसमें छोटी राशि से लेकर बड़ी राशि तक के लोन आपके लिए उपलब्ध हैं जिनका लाभ लेकर आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं। इस योजना का संचालन दोस्तों खादी ग्राम उद्योग और जिला आयोग उद्योग की मदद से देश भर में किया जा रहा है। हर राज्य में यह स्कीम अवेलेबल है, आप वहां पे इसका लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का मुख्य तौर पर दोस्तों उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जिनके पास खुद का प्लान है और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पैसे उनके पास नहीं है। ऐसे में वह प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट सृजन जो योजना है गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, इसके द्वारा आप अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं, जिसके बारे में आपको और अधिक इन्फॉर्मेशन जाननी चाहिए जो मैं आपके साथ इसमें डिस्कस करूंगा। हम चलते हैं दोस्तों हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर कि पीएमजीईपी लोन योजना का पर्पस है क्या। दोस्तों शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बिजनेस को बढ़ाने या नए स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यह लोन प्रोवाइड करती है युवा शक्ति का इस्तेमाल करके, ताकि वह खुद के साथ साथ दोस्तों जीडीपी में भी योगदान दे सके। इसका मतलब दोस्तों इसलिए ये लोन आपको दिया जा रहा है ताकि आप सरकार के सामने प्लान लेके आए, सरकार आपके प्लान को सुनेगी, या सरकार बोले तो बैंक यहाँ पे बैंक आपके प्लान को सुनेगी और आपको लोन देगी, और उस लोन के माध्यम से आप ना केवल खुद के परिवार को आगे बढ़ा पाएंगे बल्कि आसपास के लोगों को रोजगार देकर उनको भी आगे दोस्तों यहाँ पे आप बढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पे ये गांव लेवल पर इसकी शुरुआत की गई है और शहर लेवल पर भी इसकी शुरुआत की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में लोन देने का मकसद ग्रामीण में हो रहे लगातार पलायन को रोकना, ताकि लोग शहर में आकर दोस्तों ना बसें और शहर में रोजगार की तलाश में गाँव छोड़कर ना आए। तो यहाँ पे दोस्तों शहरी क्षेत्र में लोन देने का मकसद क्या है, और तो इसका मतलब है दोस्तों शहरी क्षेत्र में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिसको कम करने के लिए सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे रही है ताकि लोग उसका सही उपयोग करके और लोगों को भी रोजगार दे सकें, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, और खुद का भी और खुद के परिवार का भी पालन पोषण दोस्तों कर सकें। हम चलते हैं अगली पॉइंट्स के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों हम बताएंगे योग्यता के बारे में कि इस योजना का लाभ किन किन लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा। जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ दोस्तों कि उन लोगों को यह लाभ दिया जाएगा जो खुद का एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। पीएमजीपी लोन योजना के लिए दोस्तों एक शर्त इसमें रखी गई है जो आपको ध्यान रखनी होगी। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट सृजन योजना में यहाँ पे दोस्तों ये डायरेक्ट बोला गया है कि जो भी लोन आप लेंगे गवर्नमेंट से, जितना भी आप लोन लेंगे गवर्नमेंट बोले तो बैंक से, तो यहाँ पे दोस्तों उस लोन का 10% हिस्सा आपको खुद को लगाना होगा और 90% हिस्सा बैंक की तरफ से दोस्तों आपको दिया जाएगा। इसके साथ दोस्तों आवेदक दोस्तों भारत का निवासी होना चाहिए। आवेदक की उम्र 18 से लेकर 40 साल तक की होनी चाहिए। आवेदक ने मिनिमम पढ़ाई की हो दोस्तों, 8वीं पास तो होना ही चाहिए। 10 से लेकर 25 लाख तक का लोन आपको दिया जा सकता है। यह लोन दोस्तों खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को विशेष तौर पर एस्टेब्लिश करने के लिए दिया जाएगा और लोगों को भी दिया जाएगा, लेकिन जो लोग मैन्युफैक्चरिंग डालना चाहते हैं उनको सबसे पहले ये लोन यहाँ पे दिया जाएगा। हम चलते हैं अगली पॉइंट्स के ऊपर। यहाँ पर मैं बात करूंगा दोस्तों सब्सिडी की। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत दोस्तों सब्सिडी देने का भी प्रावधान रखा गया है, जिसमें खासतौर पर पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को विशेष तौर पर लाभ इसमें दिया जा रहा है। सामान्य वर्ग के लोगों को भी इसमें दोस्तों 10% टोटल लोन का हिस्सा खुद लगाना होगा, और इसमें दोस्तों
शहरी क्षेत्र में अगर आवेदक है और शहरी क्षेत्र से PMEGP लोन के लिए आवेदन करता है तो 15% तक की छूट आपको दी जाएगी जो लोग जनरल कैटेगरी से हैं। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं और उसका लाभ ले रहे हैं लोन का तो यहाँ पे 25% तक का जनरल कैटेगरी वालों को यहाँ पे सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों पूरी की पूरी सब्सिडी का स्कीम आपको यहाँ पे बताई जा रही है कि सामान्य जो वर्ग के लोग हैं उन लोगों को टोटल प्रोजेक्ट का 10% खुद लगाना पड़ेगा। इसका मतलब दोस्तों मान लीजिए आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को डालना चाहते हैं और आपको 1 लाख रुपए की लोन की ज़रूरत है तो वहाँ पे दोस्तों 10% यानी 10,000 रुपये आपको खुद लगाने पड़ेंगे और 90,000 रुपये दोस्तों बैंक आपको देगी। और लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और शहरी क्षेत्र से आप आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे 15% का लाभ आपको दिया जाएगा। और आप ग्रामीण क्षेत्र से अगर लोन का आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 25% का लाभ दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे ST SC OBC वालों के लिए तो यहाँ पे दोस्तों प्रोजेक्ट का 5% हिस्सा उनको लगाना होगा। और सब्सिडी में अगर आप शहर के लिए आवेदन कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हों चाहे ST SC वाले हों, तो यहाँ पे 25% तक का लाभ आपको दिया जाएगा शहरी क्षेत्र में और 35% सब्सिडी का लाभ दोस्तों को ग्रामीण क्षेत्र में दिया जाएगा। ये सब्सिडी बहुत ही शानदार है। जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप सोचिए 35% हिस्सा कितना होता है। 1 लाख का 35% सीधा 35,000 रुपये होते हैं, जिसमें सरकार को आपको बैंकों को चुकाने होंगे 65,000 और 35% यानी कि 35,000 रुपये गवर्नमेंट आपको लोन दे रही है। इसके साथ दोस्तों हम चलते हैं अगले पॉइंट्स के ऊपर जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसको लोन दिया जाएगा। ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि यहाँ पर सबको लोन तो दिया नहीं जा सकता। तो दोस्तों इस लोन का लाभ बेरोजगार लोगों को दिया जाएगा जिनके पास खुद का एक प्लान हो और वो प्लान लेके जाएंगे बैंक के सामने। बिजनेसमैन लोगों को जो भी नया स्टार्ट करना चाहते हैं और पुराने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो भी इस लोन को ले सकते हैं। स्व सहायता समूह के जो लोग हैं या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट के लोगों को भी यह लोन दिया जाएगा। सोसाइटी रजिस्टर्ड 1860 के अंतर्गत सोसाइटी जो रजिस्टर्ड की गई हैं उनको भी ये लोन दिया जाएगा। कोई प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग को ऑपरेटिव कंपनी जो सोसाइटीज़ रहती हैं जो कि गांव लेवल पे चलती हैं, शहर लेवल पे चलती हैं, कि ये क्या करती हैं बहुत सारे लोगों को एक साथ जुटा करके किसी भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को डालते हैं और वहाँ से उनको दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं जो उन लोगों को भी विशेष तौर पे यहाँ पर लाभ इस योजना का दिया जाएगा। दोस्तों हम बात करेंगे कि PMGEP लोन योजना जो है दोस्तों किसको मिलेगी, मेन टारगेट क्या है इसका, उसको भी आपको यहाँ पे जानना जरूरी है। यहाँ पे दोस्तों फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ अगर आपके पास है और आप अगर इस्टेब्लिश करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको भी इसका लोन दिया जाएगा। डेयरी और उद्योग, दूध उद्योग जो लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं उनको भी इसका लाभ दिया जाएगा। हॉर्टिकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग वालों को इसका लाभ दिया जाएगा। प्लास्टिक से संबंधित सेवाओं के लिए इसका लाभ दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक एवं विद्युत उपकरण के जो लोग हैं, जो लोग इससे जुड़े हुए काम कर रहे हैं, उन लोगों को लाभ दिया जाएगा। केमिकल, पॉलीमर और मिनरल के लिए इसका लाभ दिया जाएगा। कपड़ों के मिल के लिए, फॉरेस्ट इंडस्ट्री, कागज़ से संबंधित उत्पाद या कागज़ से संबंधित कोई भी चीज़ जिसको आप बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे उनको लाभ दिया जाएगा। सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज़, कोल्ड स्टोरेज और सीमेंट से बनने वाले प्रोडक्ट आदि के लिए। और यहाँ पर दोस्तों जो कि लकड़ी का काम करते हैं और उनका खुद प्लांट है, उन लोगों को भी यहाँ पे विशेष तौर पर लाभ दिया जाएगा। तो ये थे दोस्तों कि मेन टारगेटेड एरिया किन किन लोगों को लाभ दिया जाएगा। वहाँ पे मैंने बात करी थी कि किसको लाभ दिया जाएगा, वो दूसरे पॉइंट्स थे और इन पॉइंट्सों को जरिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों कि एक्चुअली यहाँ पे टारगेट किसको किया जा रहा है। हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि PMEGP जो लोन योजना है इसकी ब्याज दर कितनी रहने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों मिनिमम इंटरेस्ट रेट आपके लिए 9% से लेकर 12% के बीच में होता है। यह एक टर्म लोन होता है। टर्म लोन आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। बहुत जगह पे आपको सुनने को मिलता है कि टर्म लोन। तो टर्म लोन का मतलब होता है एक ऐसा लोन जिसको आपको एक निश्चित समय अवधि के अंदर चुकाना होता है। इसको हम दोस्तों टर्म लोन कहते हैं। ब्याज की दर लोन लेने से पहले दोस्तों आपको एक बार ऑनलाइन ज़रूर चेक करना चाहिए। हमेशा आप ये दिमाग में रखें कि जब भी आप लोन लें उसकी ब्याज की दर ज़रूर चेक करें और बहुत सारे जो बैंक हैं आसपास उनसे भी एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट को मॉनिटर करें और चेक करें। अगर आप एक बार में अगर फास्ट तरीके से लोन लेना चाहते हैं दोस्तों तो आप कोशिश करें कि आप SBI बैंक से लोन लें, क्योंकि SBI बैंक में एक बार में लोन सेंक्शन हो जाता है, बिना किसी परेशानी के आपको पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है कि हर बैंक की रेट ऑफ इंटरेस्ट
रेस्ट समय दर समय बदलती रहती है। तो कई बार यहाँ पे 9 से 12 में दोस्तों 8 से 12 भी हो सकती है और 8 से 13 भी हो सकती है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में जरूर रखना है। हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करेंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तभी आप इसका लाभ दोस्तों उठा पाएंगे। सबसे पहले आपके पास दोस्तों आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, ITR होना चाहिए दोस्तों 3 वर्ष के लिए, आधार उद्योग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, व्यवसाय का पता होना चाहिए दोस्तों, आवेदक का पता होना चाहिए, गुमास्ता आपके पास होना चाहिए। गुमास्ता आपको पता ही होगा दोस्तों कि जो भी आप बिजनेस करते हैं उसकी एक ID बनवाई जाती है, जिसको लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड करवाना होता है, तो उसको हम गुमास्ता कहते हैं। खुद की शॉप हो तो दोस्तों उसकी रजिस्ट्री आपको मांगी जा सकती है बैंक के द्वारा। किराया हो तो दोस्तों अनुबंध पत्र भी आपसे मांगा जा सकता है। और दोस्तों परियोजना रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी लोन, बिजनेस लोन को लेने के लिए परियोजना रिपोर्ट। और परियोजना रिपोर्ट के लिए सबसे पहले आपको जाना है CA के पास, और CA को आपको अपनी रिक्वायरमेंट बता देना है, वो आपको परियोजना रिपोर्ट बना के दे देगा। इससे दोस्तों आपको दिक्कत नहीं होगी और एक बार में आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। कई बार लोग पैसे बचाने के चक्कर में खुद ही परियोजना रिपोर्ट बनाते हैं, इससे वो मात खा जाते हैं और उनको लोन नहीं मिलता है। बाद में वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलते हैं कि असर लोन तो मिलते ही नहीं है, आप फालतू में वीडियो बनाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं वही जानकारी आपको दूंगा जो एक्चुअल है और सही है, तभी आपको ये जानकारी आपको दी जाएगी। और भी तमाम प्रकार की जानकारी दोस्तों बैंक के द्वारा मांगी जा सकती हैं, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो फिर दोस्तों एक और मैं चीज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा, प्रधानमंत्री EGP लोन योजना की मेन साइट क्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपने साइट नहीं बताई है, तो ये कुछ इस तरीके की एक पेज ओपन होकर आएगा जो कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का मेन पेज है। चलिए हम इसकी साइट पर दोस्तों रीडायरेक्ट करते हैं, ताकि बहुत सारे लोग जो मुझसे बोलते हैं कि सर आप साइट नहीं बताते हैं, साइट नहीं बताते हैं, साइट बताइए। यहाँ पे भी मैं साइट दे दूंगा, उसकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ पर भी जाके आप इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके की साइट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की। ये कुछ इस तरीके की फर्स्ट लिंक जो आपके सामने आएगी दोस्तों, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने पूरी की पूरी लिंक ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ से इस सेक्शन से जाके दोस्तों आप एप्लीकेंट फॉर न्यू यूनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पहले भी लोन ले चुके हैं और ऑन भी लोन को लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रजिस्टर्ड एप्लीकेंट ID पे जाके यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों ऑलरेडी एक लोन लेकर रखा है, उसके ऊपर दूसरा लोन की ज़रूरत है, तो भी यहाँ पे आप दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। एजेंसी लोगों ने भी बहुत सारी जो एजेंसियाँ हैं वो भी इस लोन को प्रोवाइड करती हैं, तो उनके लिए नीचे वाला सेक्शन दिया गया है और सारी जानकारी दोस्तों इस पोर्टल पे आने के बाद आपको मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों परियोजना रिपोर्ट के बारे में भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि जो वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको ट्यूटोरियल के बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से भी प्राप्त हो जाएगी इस लोन के बारे में। अगर कोई आज आता है मेरी नज़र में जो कि ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए, तो मैं आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा कि इससे पहले 2-3 मैंने इसके लिए अप्लाई किया है लोन के लिए, उनका सैंक्शन हो चुका था, परंतु मैं इसके ऊपर कोई पर्टिकुलर वीडियो उस समय दिमाग में नहीं आया कि रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो आई होप दोस्तों आप पूरी इन्फॉर्मेशन को समझ गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो भी आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हम आपके सारे सवालों का जवाब देते हुए आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। हमारा मकसद है आपको सही जानकारी प्रोवाइड करना, और आप सही जानकारी आपको इसी चैनल पर मिल सकती है। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखिए दोस्तों। जय हिंद।